ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णानम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ल त्रयोदशी का यह शुभ दिवस है और आज सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ के 100 नंबर की गाथा के आधार से लिया गया है। तो चलिए आज हम इस संदेश का पाठ करेंगे। उससे पहले जान ले कि मूल गाथा में क्या आया है। चलिए गाथा पढ़ते हैं। न भावो भंग विहीणो भंगो वाणत्ति संभविहीणो उत्पादो विय भंगोण वीणाधो वेण अथैण। तो चलिए इस प्रकार इस गाथा में उत्पाद व्यय और ध्रुव की बात आई है। इसका हम अभी काव्य पाठ करते हैं और मूल में संदेश का पाठ करते हैं। उत्पाद भंग बिना नहीं संहार संग बिना नहीं उत्पाद ते मज भंग द्रव्य पदार्थ बिन वरते नहीं। टीका में आया है, वास्तव में उत्पत्ति संहार के यानी व्यय के बिना नहीं होता और संहार उत्पत्ति के बिना नहीं होता। सृष्टि और संहार स्थिति यानी द्रव्यपना के बिना नहीं होते। स्थिति सर्ग और संहार के बिना नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर संदेश में बताया गया है कि किस प्रकार सभी एक दूसरे के आश्रय से क्रिया है। जैसे उत्पाद व्यय के बिना नहीं होगा और संहार जो व्यय है वो उत्पाद के बिना नहीं होगा, और जो उत्पाद और व्यय दोनों की क्रिया है वो कैसी है, द्रव्य के बिना नहीं होगी। तो हम पहले यहाँ पर समझते हैं कि उत्पाद यानी क्या। तो उत्पाद यानी किसी भी पर्याय का उत्पन्न होना, है ना। और व्यय यानी कि जो पूर्व में पर्याय है उसका व्यय होना, नाश होना, यानी पूर्व की पर्याय का व्यय होना और नवीन पर्याय का उत्पन्न होना। तो उसे उत्पाद कहा। क्या कहा? नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उसको कहा उत्पाद, और पूर्व पर्याय का व्यय होना उसको कहा व्यय। और ध्रुव किसको कहा? तो ध्रुव जो एक ही रहेगा सदा काल, जो पूर्व में भी और भूत में भी दोनों में जो बराबर एक जैसा ही रहेगा, अपरिणामी रूप से रहेगा, उसे ध्रुव कहा। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पर उत्पाद व्यय और ध्रुव है। अच्छा, प्रवचन सार जी में एक और शब्द आता है अन्वय और व्यतिरेक। तो अन्वय जिसे कहा वो द्रव्य को अन्वय कहा, और व्यतिरेक मतलब उसकी पर्यायों की उत्पत्ति होना, उसे कहा व्यतिरेक। तो पर्याय और इनके लिए इस प्रकार से ग्रंथ में ये शब्द भी प्रयोग होते हैं। तो अभी हमें यह देखना है, एक उदाहरण से हमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है। तो मैं बहुत ही सरल सा उदाहरण लेती हूँ। जैसे सोना जो है वो एक धातु है, ठीक है ना। तो वो उसमें उसका पीलापन, उसकी जो उसके सारे गुण धर्म हैं वो सब कैसे हैं, उसमें एक ठोस सिर्फ सोने में ही है, उससे अलग नहीं है। जैसे सोने का पीलापन उससे अलग नहीं होता। वो कैसी है? वस्तु है। तो वो वस्तु कैसी है? द्रव है। अब वो जो सोने का है डला समझ लो, जिस भी तरीके में आपको वो सोना प्राप्त हुआ है, मान लो आपके पास वो बिस्किट रूप में है, तो वो जो सोने का बिस्किट है या सिक्का है जो भी है, अब आपने उसको क्या किया, उसको आपने मोल्ड करके उसकी आपने ज्वेलरी बना ली। तो ठीक है, तो ज्वेलरी बना ली, तो जो पहले वो जो बिस्किट वाली अवस्था थी सोने की, वो कैसी हो गई? व्यय हो गई, मतलब वो नष्ट हो गई। तो उसको कहा व्यय। और नया क्या बना? तो नया वो आपका ऑर्नामेंट बना, जो भी आपने बनाया, अंगूठी बनाई या हार बनाया, बेंगल्स बनाई, जो भी। तो वो जो आपने जो नई बनाया वो क्या हुआ? उसकी नई पर्याय की उत्पत्ति हुई ना, तो उसको कहा उत्पाद। तो जो नया हुआ वो उत्पाद, और जो पहले था वो बिस्किट रूप में, उसका क्या हो गया? नाश हो गया, यानी व्यय हो गया। तो और जो सोना है वो तो कैसा था? पहले भी वही सोना था, और उसको आपने जब नया रूप बना के अपने ऑर्नामेंट्स बनाए तो भी उसमें भी वो सोना ही है। तो यानी पहले भी सोना था, अभी भी सोना है। तो जो सोने वाली वो जो वस्तु है वो तो कैसी है? ध्रुव है। ध्रुव यानी ध्रुव, जो अचल है, जिसका नाश नहीं होता। भले ही आपके उसके आकार का, शेप का आपको नया कुछ भी चेंजेस कर दियो, लेकिन वो जो मेन वस्तु है वो तो हमेशा सदाकाल एक जैसी रहती है, अपरिणामी रहती है। तो उसे कहा द्रव्य। तो इस प्रकार यहाँ पे उत्पाद व्यय ध्रुव्य को समझना। अच्छा देखिए, हमको इसको समझने से क्या फ़ायदा उत्पाद व्यय को? तो हम जब इसको समझेंगे ऐसा कि उत्पाद व्यय ध्रुव्य, तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल से समझा
कि हमें समझ में आया वस्तु की महिमा, कि ये सब में एक ही था, कि कोई भी हम उसका रूप चेंज करें लेकिन वो चीज़ नहीं चेंज, अनचेंजेबल होता है जो वो उत्पाद। तो वैसा ही यहाँ लगाना कि मेरा जो आत्मा है वो भी कैसा है, अनचेंजेबल है, उसका कभी भी नाश नहीं होता, उसका कभी भी कोई संवार नहीं। देखिए यहाँ पे हम एक एक शब्दों का अर्थ समझेंगे ना तो भी हमें समझ में आएगा कि आगम में इसका क्या अर्थ दिया है। जैसे संवार को व्यय भी बोला है ना, और सृष्टि को यानी उत्पत्ति, सृष्टि की बोलते हैं ना उत्पत्ति हुई, तो इस प्रकार उत्पत्ति। और स्थिति को क्या बोला, जो हमेशा एक जैसा रहने वाला है, उसको वो स्थिति की वो कितनी स्थिति तक रहता है। और व्यतिरेक किसे कहा, जो एक रूप से दूसरे रूप बार बार परिणमित होता है, यानी जो पर्याय रूप से परिणमित होता है उसे कहा व्यतिरेक। और अन्वय किसे कहा, जो द्रव्य है ना, तो यहाँ पर उसको लेना कि जो अपरिणामी है, स्थिर रहने वाला है, एक रूप रहने वाला है, उसको कहा अन्वय। तो यहाँ पे पर्याय और द्रव्य, इन दो की बात यहाँ पर चल रही है। जो बार बार परिणमित हो रहा है वो व्यतिरेक, और जो अपरिणामी रहता है वो अन्वय। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको समझना। अब देखिए, अभी हमने क्या समझा कि व्यतिरेक, अपनी आत्मा में हमें इसको लगाना है। तो जैसे मेरा जो आत्मा है वो जीव द्रव्य, वो कैसा है, वो सदाकाल एक जैसा रहने वाला है, अपरिणामी है, यानी उसको ध्रुव बोलो, अन्वय बोलो, या आप उसको कुटस्थ बोलो, क्योंकि वो अपरिणामी ना, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा ये है मेरा जीव द्रव्य। अभी अनादि काल से अनंत काल तक एक जैसा ही जीव द्रव्य रहने वाला है, इसमें कोई परिणमन नहीं होने वाला है। तो परिणमन कहाँ होगा, पर्याय में, गुणों में भी परिणमन नहीं होता, क्योंकि जो द्रव्य है, द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो संपूर्ण अवस्थाओं में यानी पर्याय, पर्याय को हालत भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बार बार परिणमती ना, परिणमती इति पर्याय, तो ऐसा भी कहा जाता है। तो जो ये मेरा जीव द्रव्य है, ये कोई से भी भाव में जन्म ले, कोई सी भी अवस्था में रहे, तो इसमें जितने गुण द्रव्य हैं वो कैसे होंगे, एज इट इज़ वैसे के वैसे ही अनंत गुण होंगे। चाहे वो निगोद अवस्था में सबसे छोटा शरीर मिले, या फिर वो स्वयंभू रमण समुद्र का जो मत्स्य ना, महामत्स्य कितना बड़ा है वो, 12.5 लाख योजन का, इतना बड़ा मत्स्य मिले तो भी सब में गुण द्रव्य बराबर है। फिर चाहे वो निगोद में मिथ्या दृष्टि, मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान का अनंतवा भाग ज्ञान है, तो इतना क्षीण ज्ञान हो या फिर केवल ज्ञान वाली अवस्था हो, तो भी जो गुण द्रव्य वो कैसे होंगे, मेरे जीव द्रव्य में एज इट इज़ समान होंगे। ठीक है ना, तो वैसा वो अपरिणामी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है उसमें उत्पाद व्यय होता है, हर द्रव्य में जितने भी आपको संसार में द्रव्य दिख रहे हैं ना, मुख्य रूप से 6 और वैसे अनंत, तो प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य गुण पर्याय ये चक्र चलता रहता है। तो मेरे आत्मा द्रव्य में क्या है, अभी जो जैसे मनुष्य पर्याय, तो अभी ये मुझे यहाँ पे नवीन उत्पत्ति हुई ना मनुष्य पर्याय की, तो ये हुआ मेरा उत्पाद। और पूर्व में, तो पूर्व में जो मेरी पर्याय रही उसका व्यय हुआ, तो उसको कहा व्यय, और अभी कैसा हुआ, उत्पाद। तो ऐसा इसको हर बात में लगाना। बचपन से लगाएंगे तो बचपन की पर्याय का व्यय हो गया, और अभी कैसी हुई, युवावस्था आ गई। फिर वृद्धावस्था आएगी तो भाई युवावस्था का अभाव हुआ पर्याय का, और अब वृद्धावस्था की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से ऐसा हर जगह लगाना कि क्या उत्पाद और व्यय। और ऐसा ही आप सब द्रव्य में भी लगाएंगे। ये पुद्गल द्रव्य में भी घटित होगा। पुद्गल द्रव्य है तो अभी आपने क्या किया, पहले आपने कोई सा मकान बनाया, तो वो जिस समय बना तो उस समय जो उसकी स्थिति है, कुछ दिन बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद भी वैसी ही रहेगी क्या, नहीं रहेगी। वो तो प्रति समय परिणमन होता है। जीव द्रव्य हो चाहे पुद्गल द्रव्य हो या कोई भी द्रव्य हो, सभी द्रव्य में परिणमन तो प्रति समय होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आता। हमें जब वो बहुत लंबा समय चला जाता है जब उसमें परिणमन दिखता है। जैसे वो जो बालक है, तो वो बालक जब 1 ईयर्स का था तो 1 ईयर्स का तक में भी उसमें परिणमन प्रति समय हुआ कि नहीं हुआ ना। लेकिन हमें कब दिखा, जब वो 1 वर्ष का बालक 2 वर्ष का हो गया, तब हमने कहा कि अरे इसकी आयु 1 वर्ष हो गई। लेकिन प्रति समय वो तो बढ़ता बढ़ता जा रहा था ना। हमारे सिर के बाल प्रति समय बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलते ना। तो हमें पता नहीं चलते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो परिणमन नहीं होगा, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी का विषय है ना। तो यहाँ पर मानना यही है कि प्रति समय परिणमन होता है। तो प्रति समय उस ध्रुव्य वस्तु में से पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है और नई पर्याय का उत्पत्ति हो रही है। ये चक्र पूरे समय चलता रहता है।
अब आप सोचेंगे कि सिद्धों में कैसे हो रहा होगा, तो सिद्धों में भी हो रहा है, क्योंकि उनके पास शरीर भले ही नहीं है लेकिन ज्ञान है ना, जीव तत्व तो है ना, जीव तत्व जीवत्व शक्ति से जीता है, तो उनकी जो ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही, तो प्रति समय उनकी ज्ञान 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 गुण की ही पर्याय प्रति समय बदल रही है। तो वही ज्ञान गुण की केवल ज्ञान वाली, छाई ज्ञान वाली प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है और वही व्यय हो रही है, वही प्रति समय व्यय हो रही है और नई उत्पन्न हो रही है। तो एक जैसी ही पर्याय उत्पन्न हो रही है, इसलिए वो एक जैसी एक रूपता होने की वजह से हमें पकड़ में नहीं आती और हमें क्या लगता है कि वो सदाकाल एक जैसे रहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से समझना कि द्रव्य में प्रति समय परिणमन होता रहता है। चलिए आज हम अपनी यहाँ से रत्नकणिका देखते हैं कि आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। देखिए यहाँ पर मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि सत्पुरुष मिले ऐसी इच्छा तो बहुत हो, परंतु ऐसे संयोग ना हो उसमें पुरुषार्थ की कमी नहीं आती। पहले प्रश्न देखते हैं कि यहाँ कहा कि सत्पुरुषों का समागम तो हमें सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस रूप यदि पुरुषार्थ ना हो, यानी कि पुरुषार्थ में कमी आती हो, तो ऐसा कैसे, इस प्रकार प्रश्न किया है। तो उसका समाधान करते हुए बहनसरी बहन ने कहा कि बाह्य में सत्पुरुष का मिलना यह तो पुण्य का कारण है। स्वयं भावना भावे कि ऐसा पुण्य बंध जाए तो सत्पुरुष मिल जाते हैं, वे पुरुषार्थ से नहीं मिलते। पुरुषार्थ तो चैतन्य में कार्य करता है, पुण्य अलग वस्तु है और भीतर में आत्मा को प्रकट करना वह अलग बात है। देखिए इसका हम थोड़ा सा सरल अर्थ समझते हैं, क्योंकि बहुत ही सरल बात है। यहाँ पर प्रश्न सिर्फ क्या है कि सत्पुरुषों का मिलना पुण्य का कारण है या पुरुषार्थ से होता है, इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न किया। तो यहाँ पर यह बताया है कि जो सत्पुरुषों का मिलना है ये सब कैसा है, पुण्य के उदय के कारण। अब इसमें सब लगा लेना, सत्पुरुषों का मिलना, पुण्य भोग सामग्री का मिलना, अच्छा घर, अच्छी बोलते ना जैसे लौकिक में भी कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरे घर में माया, आज्ञाकारी पुत्र होना, सुंदर स्त्री होना, तो ये सब क्या है, पुण्य के उदय के कारण है। जो भी जितनी भी हमें अपने आसपास की भोग सामग्री दिखती है, 5 इंद्रिय के विषय रूप, ये सारी सामग्री हमें काहे से मिलती है, पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि सत्पुरुष का मिलना यानी क्या, तो सत्पुरुष का मिलना यानी जो सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं उनका समागम मिलना। देखिए सच्चा समागम मिलना यह महापुण्य के उदय से मिलता है, महाभाग्य से, हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलता। पुरुषार्थ तो अभी हमारी आत्मिक क्रियाओं में लगता है, लेकिन जो ये बाह्य साधन बाह्य संयोग मिलते हैं ना, ये पुण्य के उदय से मिलते हैं। जैसे पुण्य के उदय से बाहर में अनुकूलता, अच्छा लौकिक में क्या बोलते हैं ना कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में सज्जन नारी, घर में माया, आज्ञाकारी पुत्र, तो ये सारी जो भोग सामग्री मिलती है ये पूर्व के पुण्य के उदय से मिलती है। अच्छा हमारा रूप मिलना, धन पैसा, सब कुछ लगा लेना A to Z, ये सब पुण्य के प्रताप से मिलती है, पूर्व के। वर्तमान हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। और हम क्या सोचते हैं, बहुत बड़ा भ्रम पाल के रखते हैं हम ये सोचते हैं कि हमने मेहनत की, हमने किया, हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत चतुर हैं हम, तो उसकी वजह से हमें ये सब प्राप्त हुआ। देखिए हमारे पास इतना धन प्राप्त हुआ, अच्छी नौकरी मिलना, अच्छा ज्ञान मिलना, कॉलेज में स्कूलों में फर्स्ट आना, टॉपर बनना। हम क्या सोचते हैं कि सब हमारी मेहनत है, हमने किया। तो ये सब हमारी मेहनत, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये तो पूर्व के पुण्य के उदय से मिलेगा। पुण्य का ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा जितना, उतना आपको ज्ञान ग्रहण होगा और उतना आपके पास ज्ञान आएगा। तो इसमें हमने कोई मेहनत नहीं की। पुरुषार्थ का मतलब हम मेहनत समझते हैं, ठीक है ना। तो हम जो अभी वर्तमान में कर रहे हैं उस मेहनत को, उस हमारी सामर्थ्य को हम पुरुषार्थ समझ लेते हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो एकमात्र आत्मिक क्रियाओं में लगता है, ऐसा हमें यहाँ पे समझना है। फिर पुरुषार्थ जो है, हमने पूर्व में पुण्य का उदय किया ना, पूर्व में पुण्य जो कमाया है हमने, उस पूर्व के पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, संगीपना मिला, जैन कुल मिला, क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य है मनुष्य जाति का मिलना। फिर उसमें जैन धर्म का मिलना, उससे महापुण्य है। फिर और उससे ज़्यादा दुर्लभ है कि जिनवाणी का समागम मिलना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलना, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु का मिलना ये महा से महा दुर्लभ है। और उससे भी दुर्लभ है कि हम जैन कुल में आ गए, जिनवाणी का समागम भी मिल गया, सब कुछ, उसके बाद भी उस तत्व को जानने की रुचि होना ये और महा दुर्लभ है। फिर उससे भी ज़्यादा ये संसार शरीर भोगों से विरक्ति होकर आपके अंदर में मोक्ष प्राप्त करने की
तीव्र जिज्ञासा होना ये और महा उत्तरोत्तर पुण्य का कारण है। जो हमने पूर्व में बांधा उसके अनुरूप हमारी इस प्रकार से भावना होती है। और फिर उसमें पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? तो जब हमारे को ऐसे पुण्य के उदय से इतनी सब कुछ सामग्री प्राप्त हुई, तब हमें वो अपने आत्म स्वरूप को जानने की जो जिज्ञासा हुई है और उस रूप हमने जानने के रूप जो प्रयत्न किया उसको हमने पुरुषार्थ नाम दिया है। वहाँ पर नाम पुरुषार्थ नाम आएगा, उसके पहले पुरुषार्थ नहीं कहलाता। तो यहाँ कहा कि स्वयं भावना भाएं और ऐसा पुण्य बांधे तो सत्पुरुष स्वयं मिल जाते हैं, है ना। फिर वे पुरुषार्थ से नहीं मिलते। पुरुषार्थ तो चैतन्य का कार्य करता है, यानी क्या कि जो आत्मस्वरूप को जानने का कार्य जो है वो पुरुषार्थ है। पुण्य अलग वस्तु है और भीतर में आत्मा को प्रकट करना वह अलग बात है। तो देखिए, बाहर में पुण्य सामग्री जो मिली वो तो हमारे पुण्य के उदय से मिली, लेकिन जो अंतर में हमने आत्मिक विशुद्धता प्राप्त की, जो मेरा आत्मा के स्वसन्मुख हुआ, निज शुद्धात्मा को जो पहचान की कि मैं जीव तत्व हूँ और मैं ये जीव तत्व शरीर आदि पदार्थों से भिन्न हूँ, तो मुझे ऐसे अपने चैतन्य तत्व को समझना है, उसका ज्ञान और श्रद्धान करना है, उस रूप ही उसमें ही लीनता करनी है। तो जो ये जो हमारा कार्य हुआ ना, इसको पुरुषार्थ कहते हैं कि हमने अपनी आत्मा को जानने का कार्य किया। तो एकमात्र अपनी स्व आत्मा को जानने के रूप जो कार्य है उसको पुरुषार्थ की संज्ञा मिलती है। तो इस प्रकार हम भी तीव्र पुरुषार्थी बने और अपने आत्मस्वरूप को जाने, आत्मस्वरूप की श्रद्धान करें, उसी का ज्ञान करें और उसी रूप आचरण करें, तो ही हमारा ये पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ कहलाएगा। तो चलिए, इस प्रकार आपको आज का यह संदेश समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप इसका चिंतन करें और हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। अभी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, दोबारा इसका रिवीजन करें, दिन भर चिंतन करें, ये आपका होमवर्क है। आप ये जाने के उत्पाद व द्रव्य को क्या है, हर एक चीज़ में आप इसको घटित करके देखें, फिर किसका उत्पाद हुआ, किसका नाश हुआ और कौन द्रव्य रहता है, इसको समझें। पुण्य के उदय और पाप के उदय को व्यवस्थित समझें कि कौन से पुण्य के उदय की सामग्री है और कौन से पाप के उदय की सामग्री है और कौन सा हमें इन दोनों से विरक्त होकर पुरुषार्थ करना है। तो इस प्रकार आप इसका समीचीन निर्णय करें, चिंतन करें, जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।